Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am discussing your exercise related to information technology. Okay, तो IT से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है इसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से 2-3 बार देखना है। जब वीडियो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए तो उसके बाद वीडियो को पॉज डाउन कर लेना और उसके बाद अपनी फेयर कॉपी पे आप इसको एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस्ड डेटा दैट कन्वेज सम मीनिंग ऑफ द प्यूपल, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है डेटा को जो लोगों को उसकी मीनिंग पता चल जाए। तो पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन आपका है डेटा, तीसरा ऑप्शन है इन प्रोसेसिंग और चौथा ऑप्शन आपका है सिस्टम। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो है इन्फॉर्मेशन। तो आपको मैंने जब क्लास ऑनलाइन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि डेटा आपका क्या होता है, रॉ फैक्ट्स और फिगर इज कॉल्ड डेटा, वेयर एज इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, मीनिंगफुल डेटा या प्रोसेस्ड डेटा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो इन्फॉर्मेशन आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दीज इज नॉट अ बीपीओ सेक्टर इंटरप्राइज। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका बीपीओ सेक्टर नहीं है इंटरप्राइज। तो ऑप्शन पहला है कॉल सेंटर, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा आपका दे रखा है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है डेटा एंट्री सर्विसेज, ठीक है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से है वो है मीन्स आपका बीपीओ नहीं हो जो सेक्टर है वही बताना है। तो कॉल सेंटर, डेटा एंट्री सर्विसेज, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ये सभी आपका बीपीओ के अंदर आता है, लेकिन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ये आपकी फार्मास्यूटिकल कहलाती हैं, ठीक है। तो आपका केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग है ये आपका बीपीओ नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी इन इंडियाज बीपीएम सेक्टर। तो इंडिया के बीपीएम सेक्टर में कौन सी कंपनी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मल्टीनेशनल कंपनीज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इंडियन कंपनीज, तीसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और चौथा आपका जो ऑप्शन है वो है ग्लोबल इन हाउस कंपनीज, ठीक है। तो इसमें आपका जो मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन कंपनीज और ग्लोबल इन हाउस कंपनीज ये सभी आपके इंडिया की एमएनसी कंपनी में इंडियाज़ बीपीएम सेक्टर में हम कहलाती हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो बीपीएम सेक्टर में नहीं हैं, ठीक है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी पे इसको नोट्स बना लेना, लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंकिंग सर्विस अलाउ इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दे रखा RTGT, ठीक है, दूसरा है HTTP, तीसरा ऑप्शन दे रखा TCSI और चौथा ऑप्शन आपका है NEFT। तो RTGT रियल टाइम ग्रॉस ट्रांजैक्शन ये है, HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और TCS आपका ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ है और NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आपका जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा ट्रांसफ़र करने का मनी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है, लेकिन इंस्टेंट रूप से डेटा भेजने का, मनी ट्रांसफ़र करने का रियल टाइम ग्रॉस वैसे RTGS होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है RTGS, ठीक है। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका RTGT दे रखा है तो इसका मतलब है रियल टाइम ग्रॉस ट्रांजैक्शन। तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी और ए दोनों करेक्ट हैं। NEFT में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन RTGT में आपका इमीडिएटली ट्रांजैक्शन से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो रियल टाइम ग्रॉस ट्रांजैक्शन ये आपका इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र कर देता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो RTGT का ही रूप है RTGS, ओके। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दीज इज एन इनिशिएटिव ऑफ द
गवर्नमेंट टू प्रमोट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाई द पीपल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा इनिशिएटिव है जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने का बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कौन सा भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभियान चलाया है, क्या इनिशिएटिव है? तो पहला ऑप्शन है इन्फो इंडिया, दूसरा ऑप्शन है बी डिजिटल इंडिया, तीसरा आपका सी ऑप्शन है ई इंडिया और डी ऑप्शन है ई इंडिया, ई भारत। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वो सब आप लोग जानते होंगे। डिजिटल इंडिया जो ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये 2015 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्लाई किया गया, लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है। इसका मेन गोल ये है कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो डिजिटल रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सिटीजन ऑफ इंडिया तक पहुँचें, भारतीय नागरिकों तक जो सरकार की सर्विसेज हैं वो पहुँचें डिजिटल माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा दिया है। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो या ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू नेटवर्क फेलियर या कुछ और प्रॉब्लम रही हो या फिर, ठीक है। तो इससे उनका लॉस ना हो तो आप इस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हो अपने फ्रेंड्स की। आप ये वीडियो उनको शेयर कर देना और आप उनको कन्विंस कर देना। खुद भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ शेयर करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, तो उन वीडियोज़ को आप देख सको, एक्सेस कर सको, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को ये सब करवा लेना, उनको शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनके नोट्स तैयार हो जाएं, उनका जो सिलेबस छूट गया हो, ऑनलाइन क्लास ना ज्वाइन कर पाए हों, तो इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ओके। और कहते हैं ना कि आप अगर किसी की हेल्प करते हो तो दूसरों आपकी हेल्प करने वाला डेफिनेटली कोई ना कोई बन जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ आप दूसरों की हेल्प करना जरूर, इससे आपको भी दूसरे से हेल्प मिलती है। ये बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन होता है। आप अगर किसी की हेल्प करते हो तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी रूप में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप उन सबको शेयर कर देना, कन्विंस कर देना। जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे तो वो अपना काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके आईटी से रिलेटेड हैं, उनको आप पढ़ लेना। उनको मैं बता रहा हूँ, उनको भी फेयर कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आपका देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, इनको आप अच्छे से लिख लेना फेयर कॉपी पे। इससे आपको अपने चैप्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है डेटा रिफर्स टू द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी प्रोसेस्ड टू गेट इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोसेस्ड डेटा। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा। और डेटा की डिफिनेशन क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। कहने का मतलब ये है ऐसा डेटा जिसके बारे में एक्चुअल कोई जानकारी ना हो तो वो आपका डेटा है, लेकिन उसको मीनिंगफुल बना दिया जाता है, तब ये इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्रीव, transmit and manipulate data or information often in the context of a business or other enterprise, ठीक है। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर्स का यूज करके डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, ट्रांसमिट करना और उसको मैनिपुलेट करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन बनाना और उसको जो उस इंफॉर्मेशन बनाना और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डेटा को संरक्षित रखना, ट्रांसफ़र करना, उसमें उपयोग में लाना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ITES का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, refers to those processes or services which can be offered from a remote location through the use of information technology systems, ठीक है। तो ITES वो आपकी सर्विसेज होती हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं या ऑफर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग
वेयर अ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टू प्रोवाइड वन और मोर ऑफ इट्स सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स ऑन इट्स बिहाफ। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कोई कंपनी बाकी किसी दूसरी कंपनी से अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने को बोलती है। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसके अलावा आपका है बीपीएम। तो बीपीएम का मतलब होता है, बीपीएम का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स यूज ऑफ वेरियस मेथड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस बाय मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आप क्या करती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। ठीक है, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन बीपीएम सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के बीपीएम सेक्टर में 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। पहली है मल्टीनेशनल कंपनीज, दूसरी है इंडियन कंपनीज और तीसरी है ग्लोबल इन हाउस कंपनीज। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देखा होगा, इसमें से काफी मिले हैं। उसके बाद है टुडे द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड इवन इन प्रोवाइडिंग सर्टेन गवर्नमेंट सर्विसेज टू द पीपल। ठीक है, तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सभी जगह यूज होती है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड इवन इन प्रोवाइडिंग सर्टेन गवर्नमेंट सर्विसेज। और यहाँ तक कि जो सरकार की सर्विसेज हैं लोगों को पहुंचाने में, उसमें भी आईटी का यूज होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही खास रोल प्ले करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छे से बार बार कई बार वीडियो चला के पढ़ लेना। वीडियो 4-5 बार देखने के बाद आप इसको जब अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को पॉज करके आप अपनी फेयर कॉपी पे ये नोट पॉइंट लिख लेना। इससे आपको चैप्टर के प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप भूलोगे नहीं। ठीक है, थैंक यू।